ओके, सब लोग डिक्टेशन लिखेंगे। 80 वर्ड्स पर मिनट, स्पीड स्टार्ट। अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच करीब 40 दिन तक जारी लड़ाई को थामने के लिए जो युद्ध विराम हुआ वह बहुत ही नाजुक है। यह आशंका बनी हुई है कि यह कभी भी टूट सकता है। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही इज़राइल ने लेबनान में हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाने के लिए एक बड़ा हमला किया, जिसमें करीब 200 से अधिक लोग मारे गए। जो युद्ध विराम हुआ वह कथित तौर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता के चलते हुआ। वह इस मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है और अपने को शांति का वाहक भी बता रहा है, लेकिन वह विवादों के घेरे में आया और उपहास का पात्र भी बना। पाकिस्तान के हिसाब से युद्ध विराम के दायरे में लेबनान भी था, लेकिन इज़राइल ने इससे इनकार किया और अमेरिका ने भी। इससे ईरान भड़क गया और उसने समुद्री मार्ग होर्मुज बंद रखने की चेतावनी दी। पाकिस्तान कुछ भी दावा करे, यह साफ है कि वह मध्यस्थ के स्थान पर संदेश वाहक की भूमिका में था। यह उस पोस्ट से साबित हुआ जिसमें लिखा था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए जारी की जाने वाली पोस्ट। बाद में यह उजागर भी हुआ कि इस पोस्ट को अमेरिका ने तैयार कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भेजा था और इसे खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा था। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पाकिस्तान न केवल अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान कर रहा था, बल्कि चीन के भी संपर्क में था। चूँकि पाकिस्तान की सीमाएं ईरान से लगती हैं, इसलिए वह यह नहीं चाहता था कि इस युद्ध की आँच उस तक आए या फिर उसकी ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका करे या उसे सऊदी अरब के बचाव में आगे आना पड़े। दोनों ही सूरतों में उसके ईरान से रिश्ते बिगड़ जाते। पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश अवश्य है, पर उसका कूटनीतिक प्रभाव और प्रतिष्ठा इतनी नहीं कि वह ईरान और अमेरिका इज़राइल के बीच कोई सुलह समझौता करा पाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इज़राइल के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसमें लिखा था कि मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फ़िलिस्तीन ज़मीन पर कैंसर जैसी विनाशकारी सत्ता को खड़ा किया, वे नरक में जलें। इज़राइल की कड़ी आपत्ति के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को यह पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। इस सब के बीच ही पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही है। स्टॉप। 100 WPM स्पीड,
स्टार्ट। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच करीब 40 दिन तक जारी लड़ाई को थामने के लिए जो युद्ध विराम हुआ वह बहुत ही नाजुक है। यह आशंका बनी हुई है कि यह कभी भी टूट सकता है। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए एक बड़ा हमला किया, जिसमें करीब 200 से अधिक लोग मारे गए। जो युद्ध विराम हुआ वह कथित तौर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता के चलते हुआ। वह इस मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है और अपने को शांति का वाहक भी बता रहा है, लेकिन वह विवादों के घेरे में आया और उपहास का पात्र भी बना। पाकिस्तान के हिसाब से युद्ध विराम के दायरे में लेबनान भी था, लेकिन इजराइल ने इससे इनकार किया और अमेरिका ने भी। इससे ईरान भड़क गया और उसने समुद्री मार्ग होर्मुज बंद रखने की चेतावनी दी। पाकिस्तान कुछ भी दावा करे, यह साफ है कि वह मध्यस्थ के स्थान पर संदेशवाहक की भूमिका में था। वह उस पोस्ट से साबित हुआ जिसमें लिखा था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए जारी की जाने वाली पोस्ट। बाद में यह उजागर भी हुआ कि इस पोस्ट को अमेरिका ने तैयार कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भेजा था और इसे खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा था। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पाकिस्तान न केवल अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान कर रहा था, बल्कि चीन के भी संपर्क में था। चूँकि पाकिस्तान की सीमाएं ईरान से लगती हैं, इसलिए वह यह नहीं चाहता था कि इस युद्ध की आंच उस तक आए या फिर उसकी ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका करे या उसे सऊदी अरब के बचाव में आगे आना पड़े। दोनों ही सूरतों में उसके ईरान से रिश्ते बिगड़ जाते। पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश अवश्य है, पर उसका कूटनीतिक प्रभाव और प्रतिष्ठा इतनी नहीं कि वह ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच कोई सुलह समझौता करा पाए। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इजराइल के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट की, जिसमें लिखा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फिलिस्तीन जमीन पर कैंसर जैसी विनाशकारी सत्ता को खड़ा किया, वे नरक में जलें। इजराइल की कड़ी आपत्ति के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को यह पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। इस सब के बीच ही पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही है। पाकिस्तान के लिए संतोष की बात केवल यह है कि जो युद्ध पश्चिम एशिया के साथ उसे भी बुरी तरह प्रभावित कर रहा था, उसे खत्म करने और किसी समझौते तक पहुंचने के लिए होने वाली बातचीत उसके यहाँ हो रही है। यदि इस वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच कोई स्थायी समझौता होता है तो उसमें एक बड़ी भूमिका चीन की हो सकती है, क्योंकि उसका ईरान पर अच्छा खासा प्रभाव है। माना जाता है कि चीन के कहने पर ही ईरान वार्ता के लिए आगे आया। चीन ने अच्छा खासा निवेश यूएई और खाड़ी के अन्य देशों में किया हुआ है। स्टॉप।